नमस्कार, मैं हूं आचार्य आशुतोष। जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए ओबेसिटी, मोटापा, पेट पर बढ़ी हुई चर्बी को कम कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या होती है कि बढ़ा हुआ मेद जो चर्बी पेट पर आ जाए और मोटापा से कैसे हम निजात पाएं। सर्वप्रथम इसकी गहराई को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मोटापा किन कारणों से है। क्या हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण है, या ज़्यादा खाने के कारण है, या वर्कआउट नहीं करने के कारण है कि हमने जितनी कैलोरी ली उतना खर्च हुआ या नहीं। पहले कारण ढूंढें, फिर उसका निराकरण करें। यदि कारण है कैलोरी वर्कआउट इतना नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रातःकालीन सैर करने की। प्रातःकालीन उठें, गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास तक, एक नींबू निचोड़ के, 2 चम्मच शहद, तेज़ गर्म पानी, एक सिप जैसे चाय पीते हैं ठीक उसी प्रकार इसका आप सेवन करें। बढ़ा हुआ मेद जो पेट के हिस्से पर है वह जल्द ही मेल्ट होकर के टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके साथ में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना कंपलसरी है। यदि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथायराइड के कारण आप प्रभावित हैं, आपका शरीर ऐसा हो रहा है, फूल रहा है, तो इसमें हवा भी पीते हैं तो लोग कहते हैं कि हवा भी लगता है। पानी तो दूर की चीज़, हवा भी पीने से शरीर फूलता जाता है। लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत मोटा हो रहा है, लेकिन यह है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का इलाज एक्सटर्नल मेडिसिन से नहीं हो सकता जब तक कि इनर बॉडी हार्मोन्स ग्लैंड्स एक्टिवेट न हो। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स कैसे एक्टिवेट होगा, हम आज आपको ऐसे आसनों के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिनका अभ्यास करके आप अपने थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने मोटापा को घटा सकते हैं, पेट पर बढ़ी हुई चर्बी, फैट को कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एक आसन छोटा सा है, वज्रासन में बैठ करके फिर आपको करना है उष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों पैर सीधा, फिर धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड कर लें और धीरे से बैठ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर घुटने के बल खड़े हो जाएं और धीरे से उष्ट्रासन की विधि, दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी रख लें और दाहिने हथेली को ले जाएं पीछे की ओर गोलाकार घुमाते हुए, फिर बाईं हथेली, पुनः गर्दन। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकने की चेष्टा करें और ऐसा 4 बार आपको करना है। इसकी आवृत्ति, एक बार पुनः आप इसे फिर से देख लें। पोस्चर एकदम स्ट्रेट, धीरे से ले जाएं दाहिने हथेली को गोलाकार घुमाते हुए पीछे की ओर, फिर बाईं हथेली, दोनों हथेली से दोनों एड़ी पकड़ लें और अपने स्टमक को आगे की ओर खिंचाव करें, गर्दन को ढीला छोड़ें पीछे की ओर। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और पुनः धीरे से बैठ जाएं सुखासन में। धीरे से दोनों पैर फैला लें और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके हम आज आपको बतला रहे हैं ऐसे आसनों का अभ्यास जो बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए एक ज़रूरत है संकल्प की कि आपको इसे रोज़ दिन करना पड़ेगा। धीरे से लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेली दोनों जांघों के बगल में। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैर लिफ्ट कर लें ऊपर, 60 डिग्री के एंगल तक ले जाएं, फिर 90 तक ले जाएं और धीरे धीरे इसे श्वास छोड़ते हुए ग्राउंड से 3 इंच ऊपर तक लाने की चेष्टा करें। फिर धीरे से 90 डिग्री के अंश तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसा आपको 30 से 40 बार रोज दिन करना है। यह ध्यान रहे, अगर कमर में दर्द है तो इसका अभ्यास न करें, फिर एक पैर से करें। ऐसा 30 से 40 बार करके पुनः इसे 10-10 बार गोलाकार घुमा दें क्लॉकवाइज। फिर ऐसे ही 10 टाइम्स रिवर्स, एंटी क्लॉक। फिर धीरे से वापस। थोड़ी देर जब थक जाए तो शवासन में रिलैक्स हो जाए। अगला अभ्यास नौकासन।
इसे उत्तान पादासन भी कहते हैं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेली दोनों जांघों के बगल में खड़ी करके रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैर को, दोनों हथेली, कमर, गर्दन, पीठ को लिफ्ट करना है। धीरे से श्वास भरें और इस अवस्था में रुकने की चेष्टा करें। एक नौका का शेप देना है, धीरे धीरे फिर से वापस आ जाएं। प्रत्येक खिंचाव को देखें, यह पूरा का पूरा खिंचाव नेवल एरिया पर पड़ता है। ठीक इस कड़ी के बाद पेट के बल लेट करके आपको कुछ आसनों का अभ्यास करना है। धीरे से इसमें बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। धीरे से पेट के बल, इन आसनों में हमको करना है भुजंगासन। धीरे से दोनों हथेली कंधे के नीचे लगा दें, ठुड्डी जमीन को टच करता हुआ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर रेज करें। कोशिश करें लोअर एब्डोमिनल एरिया ग्राउंड को टच करता हुआ छत की ओर देखें। थोड़ी देर तक रुकने की कोशिश करें, कंधे पर पूरा वजन न जाए। धीरे धीरे वापस। ऐसा 10 टाइम्स करना है। जो पेट पर बढ़ा हुआ जो चर्बी है, यह धीरे धीरे इससे बैलेंस होने लगता है। यह अभ्यास 10 बार आपको रोज दिन करना है। सिर्फ इतने ही अभ्यास से आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़ा हुआ जो मेद है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इंच लॉस में आप काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस आप करेंगे विदिन 3 डेज। आसन बहुत ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप कौन से आसन किस प्रकार से कर रहे हैं यह ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा प्राणायाम, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो यौगिक क्रिया है कपालभाति, इसका अभ्यास आपको रोज दिन करना है। दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में, सुखासन में बैठकर, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। पूरी अवेयरनेस, सेंटर पॉइंट, मूलाधार चक्र, नेवल एरिया, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आईब्रो सेंटर। श्वास बाहर, पेट अंदर। ठीक इसी प्रकार से आपको इस कपालभाति योगिक क्रिया का अभ्यास आपको रोज दिन करने की जरूरत है। कितना करें यह बेहद जरूरी है। तो कभी भी 300 स्ट्रोक से ज़्यादा ना करें। 100 स्ट्रोक करके 3 बार 3 आवृत्ति में करें। जब बीच में थक जाएं तो एक ब्रेक लें। 3 बार बीच में डीप ब्रीदिंग करें, फिर रिलैक्स हो जाएं। आपका बॉडी इमीडिएट रिजुविनेट होने लगता है। यू फील मच मोर रिलैक्स्ड। यहाँ पर जो खिंचाव आप फील आप करते हैं, यही धीरे धीरे आपको ओबेसिटी में जो मेद बढ़ा हुआ है, इस फैट को, कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करके निकाल देता है। यह ध्यान रहे कि आपको जो परहेज करना है उनमें चावल, चीनी, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, काली चाय और आजकल जो A1 मिल्क है, यह भी सफ़ेद दूध, यह सब जहर है। इसके बारे में इसे स्वीट पॉइजन कहा गया है। तो सफ़ेद चीनी का सेवन, सफ़ेद चावल का सेवन, सफ़ेद नमक का सेवन न करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें, ब्राउन राइस का सेवन करें। चाय की जगह पर तुलसी की चाय का सेवन करें। जल्द ही आपको शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूँ विदा। नमस्कार।